देखिए, डीवर्मिंग के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार ऑडियो डाला है। तो दो तरीके से डीवर्मिंग हो सकता है। एक तो इंडिया में जैसे करते हैं, एक जैसे मैं बताता हूँ। इंडिया में कैसे होता है, छोटे बच्चे को पिपराजीन, 10 दिन के बाद फिर पता नहीं कौन सा जीन, उसके बाद में फिर 15 किलो पे वीनिंग कर दो, फिर डीवर्मिंग, मतलब कि अननेसेसरी बहुत बार किया जाता है और हर बार लिवर टॉनिक भी देते हैं। तो हम ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते। हमारा जो प्रैक्टिस है वो है सबसे इजी, खर्चा कम और बढ़िया तरीका। पाउडर फॉर्म में पेरेंट स्टॉक को 5 दिन का कोर्स करते हैं एवरमेक्टिन से, और उसी 5 दिन फीड में लिवर टॉनिक भी होता है। लिवर टॉनिक हर समय होता है, लेकिन उस 5 दिनों में लिवर टॉनिक की डोज थोड़ी बढ़ जाती है। अभी इंडिया में जो भी लिवर टॉनिक आता है उसके ऊपर रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि कितने बॉडी वेट पे कितना एक जानवर को जाना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना फॉर्मूला होता है। तो लीव 52 ज़्यादा बढ़िया चलता है इंडिया में, और वो ही डालना चाहिए, लिवर टॉनिक। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है, अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो 101% लिवर टॉनिक देना पड़ेगा। अगर पाउडर फॉर्म में आप डीवर्मिंग करते हो तो बहुत कम चांस है। लिवर टॉनिक देना भी है तो हल्का फुल्का दे दो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं देने की, क्योंकि कंटिन्यूस तो फीड में होता ही है थोड़ा बहुत, जिससे कि जानवर का लीवर ठीक रहे। तो हम एक्स्ट्रा लिवर टॉनिक नहीं डलवाते जब हमारे जानवर डीवर्मिंग होते हैं। तो हमारे जानवर होते हैं जी साल में 2 बार, हर 6 महीने के बाद में पूरे फार्म में जो पेरेंट स्टॉक है, बोर और फीमेल है, गिल्स, सिर्फ इनको। बाकी बच्चों को हम करते नहीं हैं। बच्चों में अगर ग्रोथ में फ़र्क आए तो वो 30-35 किलो पे जाके कर लेना चाहिए। उसका भी सेम यही फार्मूला है, उनको भी डीवर्मिंग पाउडर फॉर्म में कर लो, फीड के अंदर मिक्स करके, तो अच्छी बात है। अभी बात करते हैं इंजेक्शन की, जो हाईटेक का और एक ड्यूराप्रोजन का, दो ही आते हैं ज़्यादातर। तो आते तो और भी होंगे, लिक्विड फॉर्म में बहुत आते हैं। तो इंजेक्शन जो आता है, अगर वो आप करना चाहते हो तो 1 हफ्ता पहले डिलीवर होने से वो लगा सकते हो 33 kg बॉडी वेट पे 1 ml प्रेग्नेंट सौ को। तो एक तो ये प्रैक्टिस होती है, फिर जैसे जैसे फीमेल डिलीवरी रूम में जाती रहे, 8-10 दिन पहले उसको लगा लो, तो वो साल में 2 बार घूम जाती है, तो वो भी ठीक रहता है। और सबसे बेस्ट रहता है पाउडर फॉर्म में जैसे हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले इंजेक्शन नहीं लगाते थे, आज से 15-20 साल पहले इंजेक्शन ही लगते थे, पाउडर फॉर्म नहीं आता था पहले। तो इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर लो। रही बात बच्चों की, बच्चों में देखो जी, अगर पेरेंट स्टॉक में अच्छी सी डीवर्मिंग हो जाएगी ना, तो बच्चों में ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर बच्चों की डाइट अच्छी है, बच्चों की फीड अच्छी है, तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर ज़रूरत लगे, उनके बाल खड़े हो जाएं या फिर इन्वायरमेंट का इशू बन जाए, तो बच्चों को भी किया जा सकता है। मैंने अब तक जितने भी एनिमल रखे हैं इंडिया में, इंडिया की बात करूँगा, बच्चों में मैंने बहुत कम किया है। मुश्किल से 2-3-4 बच्चों में किया था, वो भी मुझे शक था भी शायद ये ग्रोथ इसलिए नहीं कर रहे भी डीवर्मिंग करना पड़ेगा, लेकिन वो भी गलत था। क्योंकि अगर हम डीवर्मिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पेट में कीड़े होते हैं, वो कीड़े बाहर आने चाहिए। 90% तो लोग जो डीवर्मिंग करते हैं, कीड़े बाहर आते ही नहीं हैं, क्योंकि होते ही नहीं है। ग्रोथ ना होने का कारण कोई और होता है। तो मेरे हिसाब से अगर पूरे फार्म में ग्रोवर से लेकर गिल्ट्स, फैटनिंग, और ये नहीं, फैटनिंग नहीं, सॉरी, प्रेग्नेंट माल जितना भी है ना, जितना भी आपका पेरेंट स्टॉक है, सॉरी एक वर्ड्स और गलत बोला गया, जितना भी पेरेंट स्टॉक है उसको साल में 2 बार डीवर्मिंग कर दी जाए तो बच्चों में ज़रूरत नहीं पड़ती।